मैं सुबह उठा कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। मैं के लिए आई आ गया, उठने के लिए वोक अप, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, उठा हो गया इसलिए वोक अप होगा। मैं सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग। जैसे हम किसी से कहें मैं सुबह उठा, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई वोक अप इन द मॉर्निंग। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। हमने खाना खाया कि स्पोकन इंग्लिश होगी वी एट फूड। वी एट फूड। वी एट फूड। वी का मतलब हमसे या हम के लिए हो गया, लेकिन फूड का मतलब खाने से हो गया। और खाया मतलब खाना खाने के लिए, जैसे खाया के लिए ईट कहा जाता है, लेकिन इसमें कहा गया खाया, इसलिए एट हो गया। खाने के लिए ईट, लेकिन खाया एट हो गया। हमने खाना खाया। वी एट फूड। वी एट फूड। वी एट फूड। वह सैर करने गया, यानी कि वह टहलने गया या घूमने गया कि स्पोकन इंग्लिश होगी ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक। वह के लिए ही आ गया, गया यानी वेंट सैर करने या टहलने के लिए, वॉक आ गया फॉर अ वॉक। जब भी हम किसी से कहते हैं कि वह यानी लड़के के लिए सैर करने या टहलने गया, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना ही वेंट फॉर अ वॉक। 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 वह दफ्तर देरी से पहुंची या वह ऑफिस देरी से पहुंची की स्पोकन इंग्लिश होगी सी रीच्ड ऑफिस लेट। सी रीच्ड ऑफिस लेट। सी रीच्ड ऑफिस लेट। सी यानी लड़की के लिए आएगा, यानी कि पहुंचने के लिए रीच होता है, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी रीच्ड ऑफिस यानी दफ्तर, लेट यानी कि देरी से। सी रीच्ड ऑफिस लेट। सी रीच्ड ऑफिस लेट। जब भी कोई आपसे कहेगा वह दफ्तर देरी से पहुंची, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा सी रीच्ड ऑफिस लेट। सी रीच्ड ऑफिस लेट। मैं सुबह उठूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आइल वेक अप इन द मॉर्निंग। आइल वेक अप इन द मॉर्निंग। आइल वेक अप इन द मॉर्निंग। वेकअप का मतलब उठने से हो गया, और इसलिए इसमें आइल आ गया क्योंकि लास्ट में गा है, फ्यूचर का टेंस है, तो बनेगा आइल वेकअप यानी उठने के लिए सुबह इन द मॉर्निंग। जब भी आपसे कोई कहेगा मैं सुबह उठूँगा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आइल वेकअप इन द मॉर्निंग। आइल वेकअप इन द मॉर्निंग। आइल वेकअप इन द मॉर्निंग। वह सैर के लिए जाता है या फिर वह टहलने के लिए जाता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वह यानी लड़के के लिए ही आ गया। ही ता है यानी प्रेजेंट का टेंस है, तो गो की जगह गोज लगेगा। ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। यानी कि ता है प्रेजेंट का टेंस है और जाने के लिए गो होता है, लेकिन गोज होगा। और के लिए यानी फॉर आ टहलने या सैर करने के लिए वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। जैसे कि आपसे कोई कहे वह सैर करने के लिए जाता है या फिर वह टहलने के लिए जाता है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज
फॉर अ वॉक। वह ऑफिस देर से पहुंचती है, यानी कि इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। सी यानी लड़की के लिए आ गया, पहुंचने के लिए रीच होता है, लेकिन प्रेजेंट का टेंस है तो रीच लगेगा। ऑफिस यानी दफ्तर या ऑफिस, ये हो गया देरी से यानी लेट। सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। जैसे कि कोई आपसे कहे वो ऑफिस देरी से पहुंचती है या वह दफ्तर देरी से पहुंचती है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। सी रीच ऑफिस लेट। हम खाना खाएंगे की स्पोकन इंग्लिश होगी वी विल ईट फूड। वी विल ईट फूड। वी विल ईट फूड। वी का मतलब हमसे हो गया, खाना खाने के लिए ईट फूड आ गया, लास्ट में फ्यूचर का टेंस है इसलिए विल लगेगा। आज की लैंग्वेज में आई वी के साथ विल लगाया जाता है, लेकिन पुराने में आई वी के साथ सेल लगाया जाता है। लेकिन आप अगर आई वी के साथ विल लगाएंगे तो भी वो सही होगा। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में आई वी के साथ विल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे कि हम लगा रहे हैं, हम खाना खाएंगे वी विल ईट फूड। वी विल ईट फूड आप भी कह सकते हैं। पुराने भाषा में पहले चलता था सेल, लेकिन आज न्यू इंग्लिश में चलता है विल। वी विल ईट फूड। वी विल ईट फूड। मैंने किताब लिखी की स्पोकन इंग्लिश होगी आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। मैं के लिए आई आ गया, लिखी यानी कि काम हो चुका है। राइट का मतलब होता है लिखने से, लेकिन लिखी यानी कि पहले लिख चुका है तो इसलिए रोट आ गया। किताब के लिए बुक। मैंने किताब लिखी आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। जैसे कि आप किसी से कहें मैंने किताब लिखी यानी कि पहले लिख चुका है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। ये पास्ट का टेंस है इसलिए रोट आ गया। आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। अपने फल खरीदे की स्पोकन इंग्लिश होगी वी बॉट फ्रूट। वी बॉट फ्रूट। वी बॉट फ्रूट। वी का मतलब हमसे हो गया, फ्रूट का मतलब फल से हो गया, बाई का मतलब खरीदने से है, लेकिन खरीद चुका है यानी कि पहले ले चुका है तो बॉट कहा जाएगा। खरीदे यानी बॉट। बाई का मतलब होता है खरीदने से, लेकिन खरीदे यानी कि खरीद चुका है यानी बॉट। यानी कि खरीद रहा होता तो बाई होता, लेकिन खरीद चुका है तो बॉट कहा जाएगा। हमने फल खरीदे सेंटेंस है तो कहा जाएगा बी बॉट फ्रूट। वी बॉट फ्रूट। हमने फल खरीदे। वी बॉट फ्रूट। वी बॉट फ्रूट। उसने फिल्म देखी की स्पोकन इंग्लिश होगी ही वॉच्ड अ मूवी। ही वॉच्ड अ मूवी। ही वॉच्ड अ मूवी। ही का मतलब वह यानी उसने या वह के लिए आ गया। देखना वॉच होता है, लेकिन देख चुका है यानी वॉच्ड। फिल्म अ मूवी। फिल्म अ मूवी। ही वॉच्ड अ मूवी। ही वॉच्ड अ मूवी। उसने फिल्म देखी। जैसे कि कोई आपसे कहे उसने फिल्म देखी, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा ही वॉच्ड अ मूवी।